गुरुदेव की संत समाज की सज्जनों, बड़े हर्ष की बात है कि ये मेरा खास परिवार है और इस परिवार में मैं बचपन में आया था और आज मैं फिर 5 साल या 7 साल बाद फिर मैं यहाँ आया हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं कुछ सामाजिक विचारों से जो है सुधार की ओर मैं बातें करूँगा कि जिस प्रकार जैसे मैंने ये पोस्ट बनाई है, इस पोस्ट में 2 साखी पर मेरा मूवमेंट है। तेरी जात तो मानवा दूसरी जात बनाए, बिना बुद्ध का मानवा कई एक जात बनाए। बिना बुद्ध वाले मानव ने हमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में बांट रखा है। हमें बिल्कुल नहीं बंटना चाहिए, हम मानव हैं। सबको कवि साहब कहते हैं कि मानव 5 तत्व पुत्रा मानस दरिया नाम, हम मनुष्य हैं। 5 तत्व का पुत्रा मानस दरिया नाम, एक कला के बिछुड़ते बिकुल हो सब ठाव। एक कला उस परमात्मा से अलग हुई, उसी परमात्मा में विलीन हो जाना है। दूसरी बात कही है, पढ़ाई लिखाई ना करे घोर नरक में जाए। यदि पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं तो वो नरक भोगता है। पढ़ाई लिखाई ना करे घोर नरक में जाए। बिना बुद्ध का मानवा घना तमाचा खाए। बिना बुद्धि वाला मानव ही तब तकलीफ झेल रहा है, तमाचा खा रहा है, पिट रहा है, दुखी हो रहा है, मजदूर बन रहा है। इसीलिए हमें पढ़ाई लिखाई अवश्य करना चाहिए, जाति को भूल जाना चाहिए। धर्म की बात है तो बौद्ध का धर्म है, यानी बुद्धि का धर्म। बौद्ध धर्म का मतलब है बुद्धि विकसित करना। तो कुल मिलाकर के हमें बुद्ध और कबीर साहब की ओर लौटना होगा, बाबा साहब की ओर लौटना होगा। हमें उनकी प्रतिमाओं को घर घर पहुंचाना होगा, उनके विचारों को घर घर पहुंचाना होगा और पहुंचाना आवश्यक है। हमें जितनी भी मनुवादी सभ्यता से शादी होती है वो कम करके हमें बौद्ध धर्म से शादी करनी होगी, क्योंकि उसमें बौद्ध धर्म में ओपनिंग शादी होती है, मतलब खुले में शादी होती है। हिंदू धर्म में वो 5-10 लड़के ही अंदर जाते हैं, बोले भामर बेई फेरेंगे और तुम बाहर रहना बनाती हो और ये उधम दंगा करेंगे, जबकि वे 10 लड़के शराब पिए होते हैं या कुछ इस्तेमाल करे होते हैं या हमारी बहन बेटियों को तकलीफ दिया करते हैं। तो सज्जनों, हमें ओपनिंग शादी करना होगा कैसे भी करके। मैं यही नहीं कि मैं तो सबको संकेत बोल कर रहा हूँ, तो उसमें क्या है, दोनों परिवार के इकट्ठा होकर के इकट्ठा हो जाते हैं दोनों परिवार के, और दोनों ही परिवार के दान दक्षिणा करें। और किसी प्रकार का फिजूल जो खर्चा है, जैसे तमाम तरह के खर्चे हैं फिजूल, उनको कम करके यदि आपको अच्छा लगता है तो कर लो जितना पैसा हो, और यदि नहीं है, गरीब है, तो उस तरीके से भी शादी कर सकते हैं। कुछ बातें घर परिवार की भी बात कहूँ तो कवि साहब कहते हैं, सच्चाई सफाई एकता ही दुनिया रह जाए देखता ही। पहले सच्चाई होना, फिर सफाई होना, फिर एकता ही होना। तो ये संसारी लोग कहेंगे कि देखो कितना अच्छा परिवार है, कितनी अच्छी सुन्नत है और कैसा अच्छा रह रहे हैं। तो हमें हमारे घर में जैसे एक सज्जन का एक फोन आया और कहते हैं कि महाराज जो लेडीज जो है बड़ा उद्यम कर रही है, लाड़ी जो है, तो क्यों उद्यम कर रही है। मैंने देखी, बोले वो 1 महीना से सोई ही है और उद्यम कर रही है। मैंने भी उद्यम कर रही है तो उसे प्रेम करो, लाड करो, कैसे भी करके उसको समझाओ, जैसा चाहे वैसा उसको दो, या गुरुओं को बुलाओ जिनका भूत बस है, जिनके संत नहीं मैं जिनके संत नहीं रे मेहमान, कौन जैसी चितवन सर्प समान। मांस खाए और मदरा पीवे, मांस खाए और मदरा पीवे, भोंकत स्वान समान। जिन्हें घर भूत बसे, जिनके संत नहीं रे मेहमान, जिन्हें घर भूत बसे। संतन की सेवा नहीं जाना, लिया न गुर से ज्ञान। अरे कन पुक्का गुर किया ग्रस्त को, कन पुक्का गुर किया ग्रस्त को, खुद बने गए जी जमान। जिन्हें घर भूत बसे, जिनके संत नहीं रे मेहमान, जिन्हें घर भूत बसे। झूठे जाने झूठे माने, झूठे करत बखान, सब झूठा चलता है।
झूठे ही खाए पिए, झूठे ही सब करें, झूठी बखान करें। अरे दया क्षमा संतोष न जिनके, दया क्षमा संतोष न इनके, क्रोधी अगिन समान जिनकर तब से। क्रोध मुझे भी आ जाता है लेकिन शांत करना पड़ता है। क्रोध, काम और क्रोध, काम मनुष्य को अंधा कर देता है, क्रोध मनुष्य को बहरा कर देता है। अगर अपने बच्चों को सत्संग में नहीं बैठाएंगे तो हो सकता है कि किसी की वो पता पड़ा कि फलाने का लड़का फलाने की लड़की को लेके भाग गया, ये हो गया काम। और क्रोध, क्रोध मनुष्य को बहरा कर देता है। पता पड़ा कि वो छोटे भैया ने बड़ो भैया मत दो, बोले सर में लाठी दे दी, बोले मारो पीटो, झगड़ो हो कई के ऊपर, बोले जमीन के ऊपर वो भाई हिस्सा नहीं दो, मकान और हकीकत में हिस्सा नहीं देते, झूठे खावे, झूठे पीवे, झूठे तो पते आए। दया क्षमा संतोष ने जिनके क्रोध दिया बिन समान है। तुम झूठा सब कर रहे हैं, तुम झूठ बोल रहे हैं, जबकि यहाँ से आए हैं और जाना है। आए हैं तो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन बैठिया, एक बंदा जंजीर है, एक तो सत्य के आसन पर बैठा, एक जंजीरों में जकड़ करके हथकड़ी डल करके चला जाता है जेल है। तो कुल मिलाकर के हम गरीब लोगों को संतों के सत्संग कराते रहना चाहिए। ऐसे संतों के जो बौद्धिस्ट हैं, जो समझदार हैं, जो आपको लूटे नहीं, और ऐसे संतों की सेवा भी आप कर सकते हैं। तनिक तनिक धन देने से वो उसकी ये नहीं देखना है कि वो गृहस्थ आश्रम से है कि व्रत आश्रम से है। साधु साधु होता है, कहीं पर भी रख लो वो साधु ही है। सेवा करना अनिवार्य है। आप अगर आसन नहीं देते, भोजन नहीं देते, जल नहीं देते, तो आने जाने का खर्चा नहीं देते, तो साधु नाम साधना सदस्य साधु होए। साधु साधक रूप है, साधना उसकी पहचान। जो नहीं जाने साधना उसकी क्या पहचान, जिसके पास साधना नहीं उसकी कोई पहचान नहीं। साधु जैसा चाहिए, जैसा सुख स्वभाव, साथ साथ गए बातिया तो देव, साथ साथ साधु ये कहा है स्टूडेंट के लिए, ये कहा है छात्र के लिए, सुनने श्रोताओं के लिए, और ऐसा साधु होना चाहिए। वहाँ से आवाज कुछ कम आ रही है। साधु जैसा मतलब चाहिए, सबकी राखे थे, ना काल से दोस्ती और ना काल से बैर। तो साधु तो ऐसा होना चाहिए, ना किसी से बैर और ना किसी से दोस्ती। कबीर खड़े बाजार में सबकी चाय फेर, और ना काल से दोस्ती ना काल से समझ रहे ना। तो इस प्रकार हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। जितने किताब और हाँ, ऐसी किताब और खरीद के लाएंगे। अपने साहित्य नाम इस क्षेत्र में आप नीचे सर्च करते हैं तो आ जाता है। ठीक है।